Om Sai Ram, वेलकम टू साईं बाबा द लिविंग गॉड एंड द डिवाइन ब्लेसिंग्स। मैं हूँ आपके साथ नीलम और आज बाबा की कृपा से एक बहुत प्यारी लीला लेकर आई हूँ। ये लीला राजश्री जी के साथ हुआ है, ये एक्सपीरियंस उनके साथ हुआ है जो कि बताती हैं कि वे गणपति बप्पा के ओझर गांव से बिलोंग करती हैं। ये उनके गांव का ही नाम है। तो ये दरअसल मराठी हैं। तो ये बताती हैं कि इनके घर में मतलब दशहरे की जो पूजा होती है ना बहुत धूमधाम से होती है। इनफैक्ट गांव में भी इनके जो गांव है वहाँ पे बहुत अच्छे से पूजा होती है दशहरे की धूमधाम से। तो क्या हुआ, दशहरे की पूजा में पूरे धूमधाम से इन्होंने पूजा किया, घर में बहुत अच्छे से पूजा पाठ करी और फिर ये मंदिर गई। गांव के मतलब जितने सारे मंदिर थे सारे मंदिर में इन्होंने नारियल चढ़ाया, बहुत अच्छे से भोग लगाया, पूजा किया, बहुत अच्छे से इन्होंने सब कुछ किया। और लास्ट में ये साईं बाबा के भी मंदिर गईं। तो जब साईं बाबा के मंदिर गईं तो वहाँ पे भी ये भोग लगाना चाहती थी और पूजा पाठ बहुत ही अच्छे से करना चाहती थी। और इन्होंने किया भी, ऐसी बात नहीं है, इन्होंने पूजा किया भी। पर क्या हुआ कि जब ये साईं बाबा के मंदिर गई तो साईं बाबा के दरवाजे में लॉक लगा हुआ था और साईं बाबा के अगल-बगल में लेफ्ट और राइट में 2 मंदिर और थे जो कि राम जी के थे और एक साइड विट्ठल महाराज जी थे। तो ये दोनों में लॉक नहीं लगा हुआ था, सिर्फ साईं बाबा के दरवाजे में ही लॉक लगा हुआ था। तो ये विट्ठल जी महाराज का और राम जी का बहुत अच्छे से भोग लगाकर पूजा कर ली। और जब बाबा की पूजा कर रही थी तो ये बाहर से ही, दरवाजे में लॉक लगा हुआ था तो ये बाहर से ही पूजा कर रही थी। पर ये पूजा पाठ कर ली, बाहर से ही दर्शन कर ली, लेकिन इनके मन में कहीं न कहीं ये था कि काश दरवाज़ा खुला होता तो मैं अंदर से जाती, बाबा के सामने बाबा को देखकर, बाबा को छूकर बहुत प्यार से दर्शन करती। इनके मन में ये इच्छा थी और ये थोड़ी-सी उदास भी हो गईं और बाबा से इन्होंने कहा भी कि बाबा दरवाज़ा लॉक है, मैं आपका दर्शन करती पर मैं कैसे करूँ? दरवाज़ा तो लॉक है। तो ये थोड़ी-सी उदास हो गईं। ऑब्वियसली कोई भी उदास हो जाएगा, वो इतने प्यार से मंदिर जा गए और बाबा के दरवाज़ा ही लॉक है तो उदास तो होना ही है। तो फिर ये थोड़ी-सी उदास हुई, बाद में फिर ये सोची कि कोई बात नहीं, दर्शन तो हो ही गए ना बाहर से बाबा के। फिर ये जाने लगीं और जैसे ही ये जाने को पलटती हैं, तो फिर अचानक से वहाँ पे एक पुजारी जी आ जाते हैं। और जब पुजारी जी को ये देखती हैं, तो पुजारी जी क्या कर रहे होते हैं, वे दरवाज़ा का जो ताला लगा हुआ था वो खोल कर पूरा दरवाज़ा खोल देते हैं। और जब दरवाज़ा खुल जाता है तो इनके तो खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता है। ये इतना खुश हो जाती हैं और खुशी से ये बाबा के मंदिर अंदर जाती हैं, बाबा के चरण स्पर्श करती हैं और बाबा को देखकर बहुत प्यार से बाबा के दर्शन को करती हैं और फिर बाबा को देखकर फिर ये प्रणाम करके फिर वापस आ जाती हैं। तो ये सिर्फ एक डिवोटी की बात नहीं है, ये उनकी फीलिंग की बात है। आप ये देखो, आप ये नोटिस कर ही रहे होंगे कि कैसे बाबा मन की बात जाने। वे बाबा से मन ही मन कह रही थी ना कि काश दरवाज़ा खुला होता तो मैं अंदर से दर्शन करती, सामने से दर्शन करती, इस तरह दूर से नहीं करना पड़ता। और अचानक से पंडित जी का आना, फिर दरवाज़ा खोल देना, ये तो संकेत है ना कि बाबा अपने बच्चों की सारी विशेष पूरी करते हैं। देर से ही सही पर बाबा पूरी करते हैं। कभी-कभी किसी के कुछ कार्यों में, किसी का कोई काम नहीं होता, कोई बहुत ज़िंदगी से मायूस होता है, तो हम आप सबसे यही कहना चाहेंगे, मायूसी को छोड़िए और अपने चेहरे पे मुस्कान लाइए, क्योंकि आप ये मत भूलिए कि आपके ऊपर किसका साया है। देवा का साया है, साईं का साया है। और जिसके ऊपर साईं का साया होता है ना, मुश्किलें तो उन्हें चारों तरफ से घेर लेती हैं, पर यकीन मानिए मुश्किलों का हिम्मत नहीं है कि वे टिक कर रह ले। उसे जाना ही पड़ेगा, बाबा उसे आउट कर ही देते हैं। वो इन तो हो जाता है अपनी मर्ज़ी से, लेकिन बाबा उसे आउट कर देते हैं। तो आगे और एक्सपीरियंसेस के साथ आएँगे, तब तक कहिए हमारे साथ ओम साईं राम, जय साईं राम। आप सब भी अपना-अपना एक्सपीरियंस ज़रूर से ज़रूर शेयर करें।
ओम साई राम, जय साई राम।